नए वर्ष की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अब तक मध्य प्रदेश भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। काफी दिनों से यह चर्चा हो रही है कि आखिर कौन बनेगा मध्य प्रदेश भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष। कोई कह रहा है कि इस बार फिर से बीडी शर्मा को कुर्सी पर बैठाया जाएगा, तो कोई कह रहा है कि पार्टी इस बार किसी आदिवासी चेहरे को मौका देने जा रही है। ओबीसी वर्ग से आने वाले कुछ नेता भी कुर्सी की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन इसी बीच नरोत्तम मिश्रा चुपचाप दिल्ली पहुंच गए, जिसके बाद एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म हो गया है। लेकिन इस रेस में महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा लाडली बहनों को भी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा सकती है। चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं, आखिर वह कौन सा चेहरा है जो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है। आखिर इस रेस में कितने और नेता शामिल हैं और कब तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पे बेखबर, तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। राजधानी भोपाल में इन दिनों नेताओं की सक्रियता खूब बढ़ गई है। भाजपा के आधे नेता, मंत्री, विधायक अपने कार्य क्षेत्र को छोड़कर भोपाल में डेरा जमाए बैठे हुए हैं। कोई राजनीतिक माहौल जानने की कोशिश में लगा हुआ है, तो कोई अध्यक्ष की कुर्सी पर आंख गड़ाए बैठा हुआ है। दरअसल बीडी शर्मा 2020 से लेकर अब तक प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब उनकी चला चली की बेरा आ चुकी है। पार्टी का हाव भाव देखकर भी ऐसा लग रहा है कि शायद मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरह ही मध्य प्रदेश में अचानक कोई नया प्रदेश अध्यक्ष भी सामने आ सकता है। लेकिन यह भी कहना गलत नहीं होगा कि बीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया, चाहे वह विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। बीडी शर्मा के नेतृत्व में जो भी चुनाव लड़ा गया उसमें बीजेपी ने कमाल कर दिया। यही वजह है कि अब तक बीडी शर्मा एक्सटेंशन मोड में चल रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी कुर्सी पर किसी दूसरे को बैठाया जा सकता है। देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिलना कोई मामूली बात नहीं है। पार्टी इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही है जो पूरी लगन निष्ठा के साथ यह जिम्मेदारी निभा सके। इसके अलावा वर्तमान में जो मध्य प्रदेश भाजपा में अंतःकलह की स्थिति निर्मित हो गई है, उसको भी वह व्यक्ति संभाल सके। ऐसे में कई तरह के नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। दिल्ली में इसकी बैठक भी चल रही है और रायशुमारी का दौर भी जारी है। आगे हम यह भी बताएंगे कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कब तक होने वाली है, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर वह कौन से नाम है जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे दौड़ रहे हैं। बीडी शर्मा को बीजेपी ने वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था, जिसके बाद 2023 में उनका कार्यकाल पूरा हो गया, क्योंकि भाजपा में अध्यक्ष पद का कार्यकाल 3 साल का होता है। लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से बीडी शर्मा के कार्यकाल को विस्तार दे दिया गया था, जिसके बाद वह 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। हालांकि बीडी शर्मा भी अध्यक्ष पद की रेस में काफी आगे दौड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बीडी शर्मा को पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है और उनकी कुर्सी पर कोई और बैठ सकता है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की रेस में जो नाम दौड़ रहे हैं उनमें से ज्यादातर नाम ऐसे हैं जो सवर्ण समाज से आते हैं, क्योंकि फिलहाल प्रदेश में बीजेपी की राजनीतिक व्यवस्था को देखा जाए तो पार्टी ने सभी वर्गों को साधने का काम किया है। बीजेपी ने ओबीसी वर्ग से आने वाले डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया, जबकि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा एससी वर्ग से आते हैं। यह दोनों नेता मालवा जोन से हैं। इसी तरह से राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया, जो ब्राह्मण नेता हैं और विंध्य अंचल से आते हैं, जबकि सवर्ण वर्ग के नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया है। सवर्ण वर्ग से आने वाले वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बुंदेलखंड रीजन से सांसद हैं। ऐसे में उनकी जगह बीजेपी किसी सवर्ण वर्ग के नेता पर ही दांव लगा सकती है। यही वजह है कि इस रेस में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी सबसे आगे दौड़ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से नरोत्तम मिश्रा भी राजनीति में खूब सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कई बार वह दिल्ली के दौरे पर भी जा चुके हैं और इसी बीच भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वह मिलने पहुंच गए। रायशुमारी के बीच नरोत्तम मिश्रा का जेपी नड्डा से मिलना अपने आप में ही कई संदेश दे रहा है। देखिए, नरोत्तम मिश्रा भाजपा के कद्दावर नेता होने के साथ साथ चतुर, चालाक, बुद्धि वाले ब्राह्मण नेता हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि नरोत्तम मिश्रा को भी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा सकती है। नरोत्तम के अलावा भोपाल की हुजूर सीट से 3 बार के विधायक रामेश्वर शर्मा के नाम की भी चर्चा खूब हो रही है। रामेश्वर शर्मा इस बार मंत्री पद के भी दावेदार थे, लेकिन
उन्हें जगह नहीं मिल पाई, जिसके बाद उनके नाम की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। इसके अलावा पूर्व मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया का नाम भी काफी वजनदार दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ बड़े नेता भी उनकी पैरवी करने में लगे हुए हैं। भदौरिया को संगठन का कुशल रणनीतिकार भी माना जाता है। अगर आदिवासी चेहरे की बात की जाए तो इसमें से सबसे प्रबल नाम मंडला से 8 बार के सांसद रहे फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम भी इस रेस में शामिल है। वह अटल और मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले नेता और पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य के नाम की भी चर्चा जोरों शोरों से दौड़ रही है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर कहते हैं कि चुनाव को होने में अभी 5 साल का समय बाकी है। ऐसे में पूरी तरह से उम्मीद है कि पार्टी किसी नए चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा सकती है। इस हिसाब से यह कहना गलत नहीं होगा कि नए नाम के साथ भाजपा एक बार फिर से सभी को चौंका सकती है। ऐसे में सीधी से रीति पाठक, सपना से गणेश सिंह, अर्चना चिटनिस, कविता पाटीदार जैसे कई नाम हैं जो अध्यक्ष पद की रेस में भी दौड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा हो चुकी है। जिला अध्यक्षों के नाम की रायशुमारी चल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि 15 जनवरी तक मध्य प्रदेश में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। आपके हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे कौन सा नाम दौड़ रहा है और कौन सा व्यक्ति इस पद के लिए सबसे उचित दावेदार है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम है संजय और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।